और मेरे भाई, और बताइए आप सभी कैसे हैं। आइए चलते हैं एक नए एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम होने वाला है क्या, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद मतलब ऐसे क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, द्विपद, द्वि मतलब दो पद की बात होगी, ठीक है। क्या होगी? दो पद। अभी तक मेरे भाई हम लोग ये जानते थे जैसे a प्लस बी, कितने पद हो गए? दो पद हो गए। बोलोगे जी सर मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी इसके पहले आप बताते सर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अभी हमने इसको क्या किया था, याद किया था मेरे भाई। ये कैसे फाइंड आउट होता है हमको मालूम नहीं था, हमारे टीचर्स भी मेरे साथ यही करवाते थे, मेरे भाई ये प्लस बी का फार्मूला लिखो और याद करो। अरे यार जनरेट कहां से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये कोई नहीं बताने वाला मिला। मगर मेरे भाई आप जितने भी द्विपद वाले फार्मूले, आप सभी को चाहे तो आप फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर a प्लस बी टू पावर 2 है तो ये इतना कैसे आया, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? द्विपद प्रमेय के द्वारा हो पाएगा। इसका फार्मूला होता है मेरे भाई द्विपद का। जैसे अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप द्विपद प्रमेय से फाइंड आउट कर सकते हो। a माइनस बी का, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो द्विपद प्रमेय से आप फाइंड आउट कर सकते हो। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ये सारे इस तरह के जितने भी द्विपद के हैं, अगर ये तो हमें फार्मूला मालूम था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी टू पावर 3, a माइनस बी टू पावर 3, ठीक है। अगर मेरे भाई a प्लस बी टू पावर 5 है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये सब सारी चीजें हम द्विपद प्रमेय के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे इसका फार्मूला क्या होता है द्विपद प्रमेय का? द्विपद प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? बताऊंगा फार्मूला निकालने मेरे भाई। अब बोलोगे सर बता के चले गए, निकालना नहीं बताया। नहीं बताऊंगा, वो भी बता दूंगा, पहले आप फार्मूला नोट कर लो, ठीक है। द्विपद प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, क्या है, a प्लस बी टू पावर n, क्या लिखते हैं मेरे भाई, n c0, फिर गुणांक में लिख लेते हैं a, और a के पावर क्या लिखेंगे n, और b क्या है, इंटू में लिखेंगे b टू पावर कितना, 0, ठीक है, प्लस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, nc0 लिखे तो अब लिखेंगे nc1 लिखेंगे, ठीक है। a b फिर लिखेंगे, a b लिखेंगे और b भी लिखेंगे गुणांक में, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। a और b को भी लिखेंगे। अब क्या होगा, इसमें जो जितने भी पावर है n है उसमें से क्या होगा, एक कम होगा। b पे क्या था, 0 था, तो इस पे एक घात बढ़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बोलोगे सर जी सर करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अभी क्या होगा, फिर इसी प्रकार से देखिए क्या था, nc0 nc1, अभी क्या लिखेंगे, nc2 लिखेंगे, और a भी लिखेंगे और b भी लिखेंगे मेरे भाई। जो a और b है इन दोनों पदों को लिखेंगे। आप बोलोगे सर a के पावर n था, यहाँ a के पावर n माइनस 1 है, और यहाँ अब क्या होगा, a के पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2। n में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, और b में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। देखिए b के पावर 0 था, b के पावर यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया मेरे भाई। b के पावर 0 है तो b के पावर 1 हो गया। अब यहाँ b के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी आगे चलेंगे, nc3 होगा, यहाँ a होगा और b भी होगा। अब n के पावर n माइनस 2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ b के पावर 2 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते ncn होगा मेरे भाई। a के पावर क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते 0 होगा, और b के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप बोलोगे जी सर आप सही बताए। अभी आपका क्या रहा, फार्मूला रहा किसका, a प्लस बी टू पावर n का। इसके जरिए आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी टू पावर 5, a प्लस बी टू पावर, इस तरह के जितने द्विपद प्रमेय के फार्मूले आप निकालना चाहें तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिससे अभी आप बोलोगे सर आगे क्वेश्चन में ये समझ में आएगा कैसे करना, ठीक है। जैसे nc0 का मान होता है,
ठीक है, NC1 का मान होता है, NC2 का मान होता है, NC3 का मान होता है। ठीक है मेरे भाई, आप इसके पिछले चैप्टर में पढ़े थे NC0 का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता था, n फैक्टोरियल अपान क्या होता था, r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यही पढ़ा था आपने। आप बोलोगे जी सर ऐसे आप जब करोगे तो ये प्रक्रिया क्या होती है, लंबी हो जाती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां हम शॉर्ट में पास्कल त्रिभुज के द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, NC0 का मान निकालेंगे, NC1 का मान निकालेंगे, NC2 का मान निकालेंगे, NC, हाँ हो सकता है यहाँ पावर डिफरेंट हो, यहाँ 1 होगा या 2 वाला पावर, जितने भी घात हैं सबके सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आइए चलते पास्कल त्रिभुज निकालते, पास्कल त्रिभुज। ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पास्कल त्रिभुज, पास्कल त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, पहले घात होता है, क्या होता है, घात। ठीक है, फिर क्या होता है, गुणांक होता है, क्या होता है, फिर गुणांक होता है। ठीक है, अगर ये 0 घात है तो यहां क्या होगा, 1 होगा। जितना घात होगा उससे जो गुणांक होगा क्या होगा, 1 अधिक होगा। अगर मेरे भाई यहाँ 1 घात है तो यहाँ गुणांक क्या होंगे, इसके बगल में 1 लिख लीजिए और इसके बगल में 1 लिख लीजिए। ठीक है, ठीक मेरे भाई। अगर घात यहाँ 2 है, देखिए 1 था तो कितने गुणांक हो गए, 2 गुणांक हो गए। अगर 2 घात है तो यहाँ कितने गुणांक होंगे, इसके बगल में 1 लिख दीजिए और इसके बगल में 1 लिख दीजिए। 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसी को हम बोलते हैं पास्कल त्रिभुज। ऐसे होता है मेरे भाई, हमने 1 और 1 को जोड़ा तो क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से आपको बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, 1 1 को जोड़ा तो यहां क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको बनाना न बनाना कोई मतलब नहीं है, बट आप समझने के लिए कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर मेरे भाई अगर घात में 3 लेता हूं, देखिए 2 घात लिया था, जब 2 घात लिया था तो इसमें कितने गुणांक हैं, 1 2 3 गुणांक हैं। इनके जो पद होंगे वो क्या होंगे, जितने घात होंगे उससे 1 अधिक होगा। ठीक है, अगर मैं घात 3 है तो यहां इसके बगल में 1 आप लिख लो और इसके बगल में 1 आप लिखो। ठीक है, आप इसका ऐसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना, 3, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 3। बोलोगे जी सर मजा आ गया, क्या गजब बता रहे हो आप। ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, ऐसे बच्चों की तरह अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये 3 वाला था। अगर मैं 4 घात, देखिए 3 घात है तो कितने पद, 1 2 3 4 पद हो गए। कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। अगर मैं 4 पद लेता हूं मेरे भाई तो इसके बगल में आप 1 लिखो और इसके बगल में 1 लिखो। ठीक है, आप 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4। 3 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 और 1 को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसके सीधा में लिख लेते हैं ये। ठीक है, ठीक है, नीचे नहीं आ पाएगा 5 6 का, 6 का जरूरी था मेरे भाई, 6 का जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी में एडजस्ट करेंगे। अभी क्या है, 5 का निकाल लेते हैं। 5 में इसके बगल में 1 लिख लीजिए और इसके बगल में 1 लिख लीजिए। ठीक मेरे भाई, 1 और 5 जोड़ेंगे, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5, 6 4 जोड़ेंगे तो 10, 6 4 जोड़ेंगे तो कितना, 10, 4 1 जोड़ेंगे तो कितना, 5। ठीक है, देखिए 5 घात कितना, 5 है तो इसके पद कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, 1 अधिक होगा। ठीक है, 6 वाला नहीं आ पाएगा ना, बहुत नीचे हो गया, 6 बहुत नीड था मेरे भाई। चलिए खैर, इसी तरह से आप अगर निकालना चाहते हैं इसके बगल में 1 1 लिखेंगे और 1 और 5 को जोड़ेंगे, 5 और 10 को जोड़ेंगे, 10 10 को जोड़ेंगे, 10 5 को जोड़ेंगे, 5 1 6 को जोड़ेंगे तो निकल आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये रहा क्या आपका पास्कल त्रिभुज। इसको ऐसे बनाते हैं ना, ये देखिए इनको इनको जोड़े तो 2 आया, इसको आप ऐसे बना लो। आप क्या मजा आ रहा है, देखो बनाने में मजा आएगा। देखिए 1 और 2 को जोड़े तो 3, ठीक है, 2 और 1 को जोड़े तो 3, 1 और 3 को जोड़े तो 4, 3 3 को जोड़े तो 6, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। ठीक हो, या ऐसे सब बना सकते हैं, इसी को पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। अभी क्या लिखने हैं, हमने बोला था कि
जितने घात हैं उनका पहले निकाल लेते हैं ना। चलिए आइए लिखते हैं। ये क्या जीरो घात वाला है, ये जीरो घात वाला है। जीरो घात वाला है तो क्या लिखेंगे, जीरो जीरो C1। जीरो C1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। जीरो C1 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है, ये क्या था, जीरो घात वाला था। अभी क्या, एक घात वाला, एक घात वाला है तो एक घात वाले को क्या लिखेंगे, 1C0। 1C0 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी 1C0 हुआ, ये क्या हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा। सॉरी घात क्या है, एक घात है तो 1C1। 1C1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1C1 जहां आएगा हम वहां 1 लिखेंगे। ये क्या दो घात वाला है तो क्या लिखेंगे, 2C0। यहां क्या लिखेंगे, 2C1। यहां क्या लिखेंगे, 2C2। ठीक है, 2C0 की वैल्यू 1, 2C1 की वैल्यू 2, 2C2 की वैल्यू 1। ठीक है मेरे भाई। अभी क्या है, ये तीसरा घात वाला है तो इसको लिखेंगे 3C0, इसको लिखेंगे 3C1, इसको लिखेंगे 3C2, इसको लिखेंगे 3C3। अब देखिए भाई, जिसके नीचे जीरो होता है, ठीक है, उसका मान क्या आता है, एक ही आता है। देखिए यहां भी एक आया है, यहां भी जीरो वाले के एक आया है। ठीक है, ठीक मेरे भाई। अरे मेरे भाई, ये क्या जीरो से जीरो होगा ना, जीरो से जीरो होगा ना, जीरो घात वाला ना। ठीक है, अब क्या होगा, चार घात वाला है ये तो क्या लिखेंगे, 4C0, 4C1। अब देखिए, जिनके पावर में जीरो उनका मान 1, जिनके पावर जिनके नीचे जीरो उनका मान 1, जिनके नीचे क्या है, एक है, और उसके जो घात है जितना उतने के बराबर आता है। मान देखिए यहाँ 3 है तो 3, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, घात क्या 2 है तो यहाँ 2। ठीक है, उतने के बराबर आ जाता है। अब देखिए ये क्या हो, 4C0, 4C1, ये क्या हो जाएगा, 4C2, 4C3, 4C4। ठीक है, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, निकाल सकते हैं। अब हमें पांचवें घात का निकालना है तो 5C0 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, इसको लिख लेंगे 5C5। ठीक है, निकल आ गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आइए देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 5 तक के प्रत्येक व्यंजन का प्रसार कीजिए। ठीक है, जितने भी 5 तक क्वेश्चन है उनको क्या करना, प्रसार करना है और सॉल्व करना है। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है कि अगर यहाँ 3 होता, अगर यहाँ 3 होता तो अगर ये सपोज दैट 5 की जगह 3 होता तो हम ए माइनस बी को होल क्यूब पे तोड़ देते, क्लियर हो जाता। बट अब ये 3 नहीं दिया है, 3 की जगह क्या 3 या 2 होता तो उसके जगह क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो उसका कैसे हम प्रसार करेंगे, जैसे इसका प्रसार करेंगे उसे तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का करेंगे। आज तक मेरे भाई हम लोगों ने फार्मूले को सिर्फ रटा है, सीखा नहीं, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा हमने। तो आज हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फार्मूले ऑटोमेटिक लग जाएंगे मेरे भाई। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस 2x, 1 माइनस या 5 कर लीजिए, 1 माइनस 2x टू पावर 5 है। कैसे इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, प्रसार रूप में कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ये 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5C0। बोलोगे जी सर, आप लिखो 1 पहले, क्या लिखोगे, इनटू में 1 लिखो। अब ये 5 दिया तो आप इनके पावर में क्या लिखोगे, 5 ही लिखोगे। फिर इसको लिखोगे 2x को, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप जाके कंपेयर कर लीजिएगा। इसमें क्या है, घात कितना 5 है तो 5 लिख लिया। अब यहाँ कहां से शुरू करेंगे, 0 से, यहां से 0 से इसका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका एन हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, यहाँ 0 से शुरू हो जाएगा। अब देखिए प्लस था, अभी क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या होगा, फिर 5C0 है, यहाँ देखिए 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप, हर एक में 3 स्टेप है। ये कितना है, 5C0 है, अभी क्या हो जाएगा, 5C1 हो जाएगा। बोलोगे सर मजा आ गया, ये 0 है ये 1 है, बस इसी तरह बढ़ेगा। अब देखो लिखो, अब 1 को भी लिखोगे, 2x को भी लिखोगे, गुणांक में 1 लिखो। 1 के पावर कितना था, 5 था, तो यहाँ क्या होता था, n-1, तो यहाँ 5 - 1 करेंगे तो 4 होगा कि नहीं होगा, होगा मेरे भाई। तो यहाँ 5 है तो एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 के पावर 4 होगा। अब यहाँ क्या है, 2x है, देखिए
यहाँ 1 लिखे थे 2 लिखे थे, यहाँ 1 लिखे, अभी क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। ठीक है, इनके पावर क्या होगा, इनके पावर 0, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है 0, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या 5c1 है, देखिए 5c0 5c1, अब यहाँ क्या लिख देंगे 5c2 लिख देंगे मेरे भाई। कह रहे सर ये तो मजा आ रहा है, ये तो एकदम बिल्कुल इजी इजी है। अब यहां भी आप लिखोगे 1 भी लिखोगे और 2x भी लिखोगे। अब यहाँ क्या था, देखिए 1 के घात 5 था, 1 के घात 4 हुआ, तो इसका मतलब 1 के घात यहाँ कितना होगा, 1 और कम हो जाएगा, हटिए 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 है 4 है तो यहाँ कितना 3 हो जाएगा। यहाँ 0 था 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ घात कितना हो जाएगा 2x पे कितना घात हो जाएगा, 0 है 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। 5 4 3, यहाँ क्या है 0 1 2, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा, फिर क्या होगा 5, क्या हो जाएगा 5c3 हो जाएगा, फिर 1 लिखोगे और फिर 2x लिख देंगे आप। अब देखिए 1 पे क्या था, 1 पे यहाँ क्या था 5 था, अब यहाँ 1 पे क्या हो गया 4 हो जाएगा। अब यहाँ 1 पे क्या हुआ 3 हो गया, यहाँ 1 पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2x पे देखो 2x 0 से शुरू हुआ था, 2x पे 0 घात, 2x पे 1 घात, 2x पे 2 घात, 2x पे कितना बढ़ता जाएगा 3 घात। आप बोलोगे जी सर, अब माइनस था तो अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 5c3 है तो आप क्या लिखेंगे 5c4 लिखेंगे और 1 भी लिखेंगे और 2x भी लिखेंगे। अब 1 के पावर यहाँ क्या है 2 है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 2x टू पावर कितना 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बढ़ के मेरे भाई। ठीक है, अब माइनस देखिए क्या है, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। 5c4 है तो अभी क्या हो जाएगा 5c5 हो जाएगा। 1 भी लिखेंगे और 2x भी लिखेंगे। 1 के पावर कितना है देखिए 2 1, अब क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या 4 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि लास्ट क्या है जितना पावर होता है उतने पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 0 के नीचे नहीं जाएंगे और इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहां तक कंफर्म है तो अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास है पास्कल त्रिभुज के मान और उसके जरिए हम क्या करेंगे पीट पाट के मान रख के फिट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। पहले स्टेप में क्या बोला है 5c0 का मान, आप जाइए तुरंत पास्कल त्रिभुज में देखिए 5c0 की वैल्यू क्या होती है। 5c0 की वैल्यू होती है 1 और 1 के पावर 5 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। आप बच्चों की तरह काम मत करिए, 1 टू पावर 5 मतलब 1 के घात 5 है तो 1 को आप 5 बार लिखोगे, 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1, 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा रहा है भाई। 1 1 कमा 1 1 कमा 1 1 कमा 1 1 कमा, मतलब 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो आएगा क्या ही 1 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इस जान लीजिए अभी से। ठीक है, माइनस तो माइनस 5c1 की वैल्यू जाइए पास्कल त्रिभुज में देखिए क्या होता है 1 होता है, नहीं 5 होता है, जो ऊपर वाला होता है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई 1 टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और 2x टू पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 2x टू पावर 1, मतलब क्या लिखेंगे 2x ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2x ही लिखेंगे, माइनस हो गया ये प्लस वाला। 5c2 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 5c2 की वैल्यू पास्कल त्रिभुज में चाहिए मेरे भाई, देखिए क्या होता है 5c2 की वैल्यू क्या होती है 10 होता है, 10 ही होता होगा, एक बार मैं भी देख लेता हूं। क्या होता है 5c2 की वैल्यू 10 ही होता है। ठीक है, ठीक 1 टू पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 1 और 2x टू पावर 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 दूनी के 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5c3 की वैल्यू भी क्या होता है 10 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2x का क्यू क्या हो जाएगा 8x क्यू होगा मेरे भाई। ठीक है, प्लस 5c4 की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई 5 होती है, 5c4 की वैल्यू कितना होती है 5 होती है, 5c4 की वैल्यू 5 करेक्ट। ठीक है, 1 के पावर 1 का मान कितना 1 और 2x टू पावर 4 मतलब 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16x टू पावर कितना हो जाएगा 4 होगा।
फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब 5c 5 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 5c 5 की वैल्यू 1 होती है, 1 के पावर 0 की वैल्यू 1 और 2x टू पावर इतना, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32 x टू पावर 5 होगा। बोलोगे जी सर मजा आ गया सुन के समझ के और देख के। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया अगला जो क्वेश्चन है सेकंड उसमें क्लियर करेंगे। एक 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 का गुणा करेंगे तो एक माइनस 5 दूनी के 10x प्लस 10 को 40 एक्स स्क्वायर माइनस 80 एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 16 25 80 80 एकम 80 80 एक्स टू पावर 4 माइनस है एक एक का गुणा करेंगे तो एक, फिर 32 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 से एक्स टू पावर 5। यही आपका आंसर है मेरे भाई, जल्दी से आप नोट करें। ठीक मेरे भाई, इसमें कहीं फॉल्ट है, ठीक है, इसको देखते हैं क्या फॉल्ट हो रहा है मेरे भाई। 5c3 की वैल्यू देखो मेरे भाई, 5c3 की वैल्यू करेक्ट क्या है, 5c3 की वैल्यू कितना दे रखा है 5c3 की वैल्यू 10 ही है। 5c3 की वैल्यू 10 है, कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर, ओहो 2 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, आनी की 4 से 4 कट गया, ठीक है, क्या हो गया 4 से 4 क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तब मेरे भाई 5 हो गए। यहाँ ऊपर कितना बचा 1x बचा, नीचे दे तो 2 से 2 भी कट गया था, 2 पचे 10 भी कट गया था, ये 5x होगा, ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था मेरे भाई, ठीक है, अब सही है, ये क्या 5x होगा, आंसर मिला है तो रॉन्ग था, यही है, ठीक है, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 2x माइनस 3 टू पावर 6 है, इसको हमको विस्तार रूप से लिखना है। तो पहले 6 है तो हम क्या लिखेंगे 6c0, फिर 2x लिख लेंगे, 2x टू पावर कितना 6, फिर 3 लिखेंगे, 3 टू पावर 0 करेंगे, ठीक है, फिर क्या माइनस वाला है तो प्लस था, तो अब क्या लिख लेंगे माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6c1 इंटू 2x लिखेंगे, 2x टू पावर कितना लिखेंगे 6 था तो अभी क्या होगा एक कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे इंटू में 3 टू पावर कितना 1 हो जाएगा, क्या था 0 था तो 1 हो जाएगा, प्लस 6c2 इंटू में लिखेंगे 2x टू पावर एक कम हो जाएगा, 5 था तो 4 हो जाएगा, और 3 टू पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 6c3 इंटू 2x टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस 6c इंटू 4 c इंटू 4 2x टू पावर कितना हो जाएगा 6 5 4 3, यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अभी क्या लिखना शुरू करेंगे 6c5 इंटू 2x टू पावर कितना था 2 था तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 3 टू पावर 4 था तो कितना हो जाएगा 5, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 6 इंटू 2x टू पावर 0 हो जाएगा, और 3 टू पावर 6 हो जाएगा। बोलोगे जी सर समझ में आ गया, बस करने हैं इसी तरह। अब देखो भाई 6c0 की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू 2x टू पावर 6, 2x टू पावर 6 को हल करेंगे मेरे भाई, 2x टू पावर को 6 को
2x को हम 6 टाइम लिखेंगे, 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64 की हो जाएगा 64। e x टू पावर कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। भाई 6c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, होगा 64 x टू पावर 6 इंटू 3 टू पावर 0 की वैल्यू 1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, 6c1 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, उसी तरह इसका भी हो जाएगा 2x टू पावर 5 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32x टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, प्लस 6c2 की वैल्यू कितना होगी 6c2 की वैल्यू कितना होगी मेरी भाई 6c2 की वैल्यू कितना होगी 15 होगी, कितने होगी 15 इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16x टू पावर 4 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 6c3 पावर की वैल्यू कितना होती है 20 होती है, ये कितना हो जाएगा 8x की होगा और 27 होगा, प्लस 6c पावर 4 की वैल्यू भी कितना होगा 20 होगा, 24x स्क्वायर प्लस 27 तरीके 81, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तरीके 81 होगा। बोलोगे जी सर बिल्कुल आपने सही बोला। 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6c4 की वैल्यू ना मेरे भाई क्लियर करो, 6c4 की वैल्यू क्या होता है 15 होता है, 6c4 की वैल्यू 15 होता है मेरे भाई। ठीक है, कितना होता है 15 होता है। ठीक है, अब क्या है 6c5 की वैल्यू कितना होगी 6c5 की वैल्यू 6c5 की वैल्यू कितना 6 होगी, कितना होगी 6 होगी मेरे भाई। ये क्या था ये प्लस में था तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 होगा, 6 होगा और ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 3 टू पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 81 हुआ था, 81 3 3 243 होगा, 243 होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ 6c की वैल्यू क्या होगी 6 की वैल्यू क्या होगी प्लस 1, किसी के पावर 0 होता है 1 होता है, 3 के पावर 6 का क्या हो जाएगा 9 12 6 7 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर सही है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 64x टू पावर 6, ये नीचे लिख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64x टू पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 36 18 18 32 से ना, कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, 6 दूनी के 12 3 छक्का 18 19 गुणे 3 3 दूनी के 6 9 3 27 को 7 3 कमा 3 576 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी के 12 3 छक्का 18 19 हो गया, फिर 3 दूनी के 6 3 9 27 3 कमा 3 5, ये क्या हो जाएगा x टू पावर 5 हो गया। बोलोगे जी सर, प्लस कितना होगा आप इनका मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, 15 16 और 19 का 15 9 135, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 का 16 का तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 25 80 जीरो हुआ, 16 3 48
48 8 कितना हो जाएगा 6 56 कितना हो जाएगा 56 को 6 फिर 16 16 5 21 हो जाएगा 21 60 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 21 60 पहला दूसरा तीसरे का हो रहा है। ये x टू पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 27 दूनी के कितना हो जाएगा 54 ये 0 हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर लो आप 0 हो गया 8 100 को 32 को 2 8 5 40 40 3 43 कितना 43 20 हो जाएगा। ठीक है ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस अब इनका भी मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई। ठीक है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 चौको 4 8 32 गुणे 15 15 चौको 60 15 दूनी के 30 30 6 36 15 3 45 45 3 48 48 60 हो जाएगा। ठीक है 48 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर लो इनका मल्टीप्लाई इतने में कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 का कर लेता हूं ना 6 का अच्छा रहेगा 6 18 को 8 6 को 24 25 को 5 6 दूनी के 12 12 2 14 फिर गुणे 2 कर लो 8 दूनी के 16 को 6 5 दूनी के 10 1 11 8 दूनी के 2 चौको 8 1 9 2 1 2 29 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 16 एक्स ये प्लस 729 होगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर कॉन्सेप्ट तो एकदम बिल्कुल सेम है सर बस कैलकुलेट थोड़ा सा कैलकुलेट करना है आप आंसर मिला लो आप। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं मेरे भाई। क्या लिखेंगे 5c0 इंटू एक्स बाई 3 टू पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स टू पावर 0 प्लस वाला तो सभी प्लस होंगे 5c1 इंटू एक्स टू पावर 3 टू पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स टू पावर 1 प्लस 5c2 इंटू एक्स टू पावर 3 टू पावर 3 इंटू 1 बाई एक्स टू पावर 2 प्लस 5c3 इंटू एक्स टू पावर 3 टू पावर 2 इंटू 1 बाई एक्स टू पावर 3 प्लस 5c4 एक्स टू पावर एक्स बाई 3 टू पावर 1 इंटू 1 बाई एक्स टू पावर 4। ठीक मेरे भाई जगह हो पा रही है लिख दीजिए प्लस 5c5 टू पावर एक्स बाई 3 टू पावर 1 बाई 4 यहाँ 0 हो जाएगा पावर में ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं मेरे भाई। 5c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। x टू पावर 5 को हम लिख लेंगे x टू पावर 5 कितना हो जाएगा 3 टू पावर 5 3 टू पावर 5 का कितना होता है 3 3 3 3 3 543 होता है 243 होता है क्या 1 2 3 4 5 कितना 243 3 तरीके 9 9 3 27 27 तरीके 81 81 3 1 3 3 8 24 243 सही है। कितना होता है 243 किसी के पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। 5c1 की वैल्यू क्या होती है 5 x टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x टू पावर 4 और x टू पावर 3 टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है इंटू 1 बाई एक्स 1 बार लिखेंगे तो 1 बाई एक्स होगा प्लस 5c2 की वैल्यू कितना होती है 10 होती है। 5c2 की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई देख लो आप 10 ही होती है ना 10 ही होती है। ठीक है मेरे भाई क्या होती है 10 इंटू एक्स टू पावर 3 तो एक्स टू पावर 3 लिखेंगे 3 टू पावर 3 3 3 9 30 27 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5c3 की वैल्यू क्या होती है 5c3 की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई 10 होती है 10 ही होती है। ठीक है 10 इंटू कन्फर्म कर लो भाई नहीं तो मिस्टेक हो जाता है बाद में। एक्स स्क्वायर क्या होता है
एक्स स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का क्यू क्या होता है 1, एक्स का क्यू क्या होता है एक्स क्यू होता है, प्लस 5c3 की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई 5c3 की वैल्यू 5c4 की वैल्यू कितना होती है 15 होती है, इंटू एक्स बाई 3 हो जाएगा, और 1 बाई एक्स को सॉल्व करेंगे तो 1 टू पावर 4 मतलब 1, एक्स टू पावर 4 मतलब एक्स टू पावर 4 लिखेंगे, प्लस 5c5 की वैल्यू कितना होती है 5c5 की वैल्यू 5c5 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू एक्स टू पावर 0 की वैल्यू एक्स बाई 3 टू की होल पावर 0 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, 1 टू पावर 4 है, सॉरी 1 टू पावर 5 है तो 1 होगा, एक्स टू पावर 5 है तो क्या होगा एक्स टू पावर 5 होगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर यही होता है, अरे भाई 15 नहीं 5, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इनको हल कर दो, आंसर आ गया। आप बोलोगे जी सर क्या आ गया, एक्स टू पावर 5 अपॉन 200 243 होगा, प्लस कुछ कट पिट रहा नहीं, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, क्या हो जाएगा 5/81 एक्स टू पावर 3, प्लस कुछ कट पिट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा मतलब एक एक्स बचेगा, क्या होगा 10/27 होगा एक्स, क्या होगा एक्स, प्लस मेरे भाई यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 10/9 एक्स हो जाएगा, प्लस कुछ कट पिट रहा है मेरे भाई, यहाँ एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5/3 एक्स टू पावर 3, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x टू पावर 5, आपका यही आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से आप। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है x प्लस 1/x टू पावर 6 है, इसका क्या करना है प्रसार करना मेरे भाई। आइए जैसे अदर किए उसी प्रकार इसको भी करेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई 6 है, 6c0, फिर क्या लिखेंगे इंटू एक्स टू पावर 6 इंटू 1/x टू पावर 6, प्लस वाला है तो प्लस ही लिखेंगे, 6c1 इंटू एक्स टू पावर 5 और लिखेंगे 1/x टू पावर 1, प्लस 6c2 इंटू एक्स टू पावर 4 इंटू 1/x टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6c3 इंटू एक्स टू पावर 3 इंटू 1/x टू पावर 3, प्लस 6c4 इंटू एक्स टू पावर 3 से 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/x टू पावर 4, प्लस 6c5 इंटू एक्स टू पावर 1 इंटू 1/x टू पावर 5, लास्ट होगा 6c6 इंटू एक्स टू पावर 0 इंटू 1/x टू के होल पावर 6। ठीक मेरे भाई यही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको हम तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप मेरे भाई आप जानते हो जैसा कि 6c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 6 टू पावर 6 सॉरी एक्स टू पावर 6, एक्स टू पावर 6 होगा, ये लिख लेंगे 1/x टू पावर 6, प्लस 6c1 की वैल्यू क्या होती है 6c1 की वैल्यू क्या होगी 6 एक्स टू पावर 5 होगा, या 1/x टू पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई 1 होगा। ये क्या है, ये क्या होता है 0 होता है मेरे भाई ना, ये 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता ना 0 1 2 3, देखिए घात में बढ़ता गया ना 0 1 2 3 1/x के, और क्या x में क्या हुआ है 6 था तो 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यह मिस्टेक हो गया था, सही है। 6c1 की वैल्यू 6 एक्स टू पावर 5, तो एक्स टू पावर 5 1/x की वैल्यू 1/x होगी। ठीक है, प्लस 6c2 की वैल्यू कितना होगी 6c2 की वैल्यू कितना होती है 15 एक्स टू पावर 4 होता है, एक्स टू पावर 4 लिखे 1/x स्क्वायर का लिख लेंगे 1/x स्क्वायर, प्लस 6c3 की वैल्यू कितना होती है 20 होती है, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रहने देते हैं, ये 1/x क्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है,
प्लस 64 की वैल्यू कितना होती है, 64 की वैल्यू कितना होती है 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x⁴। 64 की वैल्यू कितना होती है 15 होती है। 64 की वैल्यू कितना होती है 15। ठीक है, 65 की वैल्यू कितना होगी मेरे भाई 6 होगी। 6 कितना होगी 6 होगी इंटू x⁴x मतलब x 1/x⁴ होल कितना हो जाएगा, होल कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। और ये है 66 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है इंटू एक्स के पावर किसी की वैल्यू क्या होता है, एक्स के पावर किसी की वैल्यू 0 तो 1 होता है इंटू क्या हो जाएगा 1/x⁴ हो जाएगा। अब बोलोगे जी सर हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा x⁴ प्लस क्या होगा x से एक x कट जाएगा तो कितना 6x⁴ प्लस x² से x² कटेगा तो x² बचेगा, कितना बचेगा x² तो 15x² प्लस x³ से x³ कट गया तो कितना हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया x² से x² कट गया या स्क्वायर बचा ना 15/x² प्लस एक x से एक x कटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा तो 6/x⁴ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/x⁴। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा हमारे भाई, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसी टाइप में और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका क्या करना मान ज्ञात करना। कौन कौन क्वेश्चन है मेरे भाई 96⁵, क्वेश्चन नंबर 7 है 100⁵, क्वेश्चन नंबर 8 है 101⁴ और क्वेश्चन नंबर 9 है 99⁵ यही मेरा भाई है क्वेश्चन। तो ये द्विपद प्रमेय का हमें क्या करना है प्रयोग करके इनके मान ज्ञात करने मेरे भाई। देखिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ऐसे 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 96 आएगा, पावर में 3 तो पावर में 3 कर देंगे। ये मेरा ए की जगह काम करेगा, ये बी की जगह काम करेगा, ये मेरा एन की जगह काम करेगा। तो ये 3 है तो क्या लिख लेंगे 3C0, पहले लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100 टू पावर कितना लिखेंगे 3, फिर इंटू लिखेंगे 4 टू पावर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे 3C0 है तो क्या हो जाएगा 3C1, फिर क्या लिख देंगे 100 टू पावर 1 कम हो जाएगा, 3 था तो क्या हो जाएगा 2 और 4 है तो 4 के पावर 1 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आगे हो जाएगा 3C2 इंटू 3C2 इंटू 012, फिर क्या हो जाएगा 100 टू पावर क्या कम हो जाएगा 1 और यहाँ का हो जाएगा 4 टू पावर 2। क्या देखिए 4 टू पावर क्या था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुआ। एक और होगा क्या हो जाएगा 3C3 इंटू 100 टू पावर 0 इंटू 4 टू पावर 3 होगा मेरे भाई, यही होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इनके मानों को रख देते हैं। 3C0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए 100 को कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम लिखेंगे, 100 टू पावर 3 क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 1 कमा 1 1 कमा 1, 2 0 2 0 2 0 कितने 0 2 4 6 0 1 6 0 हो जाएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 इंटू 4 टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस 3C1 की वैल्यू क्या होती है 3, फिर 100 टू पावर 2 मतलब 40 10,000, 4 के खाते 1 तो मतलब 4 प्लस 3C2 की वैल्यू कितना होती है 3C2 की वैल्यू कितना होती है 3C2 की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई 3 होती है, कितना होती है 3 होती है। 100 टू पावर 1 मतलब 100 होगा और 4 टू पावर 2 मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे 4 चौक को 16। 3C3 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, 100 टू पावर 0 की वैल्यू 1, 4 टू पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर लेते हैं, यहां से आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है,
एक का इतने में एक एक कम्मा एक एक कम्मा एक होगा, कितने जीरो, 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, माइनस से कितना होगा, 3 एक कम्मा 3, 3 चौको 12, कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, प्लस 3 एक कम्मा 3, 16 3 48, 48 एक कम्मा 48 डबल जीरो, माइनस एक एक कम्मा 64 ही होगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर यही होगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं फिर जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं ना, ई प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 8 0 8 4 0 4, कितना हुआ, ये 100 हो गया ऐसे, ठीक है। प्लस प्लस वाला जुड़ गया मेरे भाई। अभी माइनस माइनस वाले को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 0, दोनों माइनस हैं तो साइन माइनस का ही होगा, 4 0 4 6 0 6, ये क्या हो जाएंगे 1, ऐसे यही हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, आप पहले को पहले में से घटा लेते हैं, 4 यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 तो 6, ठीक है। यहाँ 9 9 में 6 तो 3, यहाँ कितना हुआ 7 7 में से 0 तो 7 7 में से 0 तो 7, अब क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ कितना हुआ 4 4 में से 0 तो 4, अब यहाँ कितना हुआ, ये तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, या 9 9 में से 1 जाएगा तो 8, यही होगा मेरे भाई। आप आंसर मिलाइए, देखिए करेक्ट है। अगर नहीं भी होता तो आप जोड़ घटाना अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट सेम यही होगा, इसी तरह आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार होगा मेरे भाई, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है मेरे भाई। आइए देखते हैं क्या होता है। क्या 102 है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैं, 102 पावर कितना दे रखा 5, बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय के द्वारा इनको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। अब इसको विस्तार रूप से करते हैं द्विपद प्रमेय के द्वारा। क्या है 5 है तो 5C0, ये क्या है इंटू 100 टू पावर कितना कर देंगे 5, और 2 पावर कितना होगा 0 हो जाएगा। बोलोगे जी सर बिल्कुल आपने सही बोला। अब लिखेंगे 5C1 इंटू 100 टू पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 था तो अब क्या हो जाएगा 4, और इंटू में 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, अब ये हो जाएगा 5C2, फिर 100 टू पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 होगा, और 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस इसी तरह चलेंगे 5C3 इंटू 100 टू पावर कितना हो जाएगा 2 होगा, और 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। फिर आगे नेक्स्ट क्या होगा 5C4 होगा इंटू 100 टू पावर क्या होगा 1 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक मेरे भाई दिख रहा है, ठीक है ये नहीं दिख रहा है, प्लस 5C4 100 टू पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर 4। अब दिख रहा होगा, ठीक है अब हल कर देते हैं मेरे भाई, ये बहुत मजेदार होने वाला है। 5C0 के वैल्यू कितना, अरे भाई इसकी कैलकुलेशन देखिए यार क्या होता है। चलिए मैं भी पहले से भाई जगह बना लेता हूं। 5C0 की वैल्यू, 5C0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप भाई 100 को 5 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 जीरो हो जाएंगे, 5 दूनी के 10। अरे भाई 100 को आप कितने बार लिखोगे 5 बार, 100 गुड़े 100 गुड़े 100 गुड़े 100, 100 एक और लिख देते हैं 5 ना, 1 2 3 4 5 कितना हुआ, एक का गुणा करोगे तो 1 होगा, 2 0 2 0 2 0 2 0 सब जीरो को जोड़ो भाई कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 2 के घात 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5C1 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार लिखेंगे
तो 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी की तरह करिएगा 8 ही होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 2 होगा, प्लस 5C2 की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई, 5C2 की वैल्यू कितना होती है, कितना होती है 5C2 की वैल्यू 5 होती है, हमको लगता है 5 ही होगी। और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 100 3 बार लिखेंगे तो 6 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। प्लस 5C3 की वैल्यू कितना होती है 10 होती है। 100 को ऐसे लिखेंगे तो 4 1 2 3 4 0, और 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस 5C4 की वैल्यू भी 10 होती है। 100 को 1 टाइम लिखेंगे तो 100 होगा, 2 को 4 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा। मेरे भैया आप बोलोगे जी सर। ठीक है, मेरे भाई 5C2 की वैल्यू कितना होती है 10 होती है, कितना होती है 10 होती है। 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है। 5C4 की वैल्यू कितना होती है 5 होती है, सॉरी। ठीक, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है यार, आप कैलकुलेट करते सब गड़बड़ हो जाता है भाई। एक 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 का गुणा करोगे तो 1 10 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम बच्चों की तरह पढ़ेंगे हम लोग मेरे भाई। क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 से कम्मा 10, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है मेरे भाई, अभी क्या हो जाएंगे 10 से कमा 10, 10 को 40, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो मेरे भैया यहां भी हो गया 10 वाटे 80, 80 कमा 80, कितने जीरो इसमें 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा 5 कमा 5, 16 25 80, 80 कमा 80, 16 25 80, 80 कमा 80, डबल जीरो लगा लो मेरे भाई। अब सबको जोड़ दो, जोड़ने तो आता है ना, मैं नहीं जोड़ूंगा मेरे भैया, आप अब जोड़ ओड़ के जो है सो कर दीजिएगा, यही आंसर आएगा, मुझे नहीं जोड़ने आता है। चलो जोड़ते, फिर भी 000 है, यहाँ भी 000, इसमें भी 000, और इसमें भी 000, और इसमें भी 000, अब 000 लगा लो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम तो खत्म। यहाँ क्या है 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो यहाँ भी 0 लगा लेंगे, कहीं मिस्टेक ना हो मेरे भाई। ये 8 है, यहाँ भी 8, 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 है तो 8 हो जाएगा, 0 है तो 8 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ भी काम खत्म हो गया। ये क्या 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ भी काम खत्म, ये 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये 1 है, ये 0 है, तो 1 हो जाएगा। ये 1 अकेला बचा मेरे भाई। बोलोगे जी सर यही आंसर है, मुझे भी नहीं मालूम यही है कि कौन है, बट आप देखिए आंसर शीट में क्या है। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम एग्जैक्ट इन्हीं की तरह है, क्वेश्चन 6 और 7 की तरह, उसको आप हल करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देख लेता हूं क्या दे रखा है। क्या 7 है ना, 7, 110 40 80 80 32, 110 40 80 80 32, 32 आ गया मेरे भाई इसमें। अब कहाँ मिस्टेक हो गया यार, क्या हो गया यार, अरे मेरे भाई हमने तो 4 बार ही किया था ना। अभी एक और करो यार, ये क्या कर दोगे, यहाँ प्लस 5C5 करेंगे, और 100 टू पावर क्या होगा 0 प्लस 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स्ट्रा। 5C5 की वैल्यू क्या होगी 1, और 100 टू पावर 0 की वैल्यू 1, और 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगी ये 32 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें भी आप 32 ऐड कर लो यार,
इसमें भी 32 ऐड करो तो हो गया कि नहीं 11,04,08,08 ठीक है 032 हो जाएगा। वो छूट ही रहा था ठीक है। इज ए करेक्ट आंसर। अब मेरी भाई ये बोला है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। 1.12 पावर क्या बोला बोला द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में से। कह रहा है कि 1.12 पावर 10,000 या 100 है, मतलब कि 1.1 की घात 10,000 या 1,000 बड़ी है, ये बताना द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके मेरे भाई। आइए चलते हैं देखते हैं ये क्या दे रखा है, इसी को हल करते हैं मेरे भाई। पहले इसी को देख लेते हैं क्या है। 1.12 पावर 10,000 दे रखा है, कितना 10,000 मतलब 10,000। इसको 1.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई 1 + 0.1 2 पावर 10,000। आप इनको जोड़ोगे तो यही ना होगा मेरे भाई, यही होगा। यहां 0 लगा लेते, नहीं भी लगाना तो मत लगाओ यार, ऐसा लगा लोगे तो अच्छा लगेगा, लगा लो आप। अब इसका द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे 10,000 है, कितना है 10,000 है, 10,000 C0 इंटू 1 को पावर कितना हो जाएगा 10,000। यही ना पढ़ते आए हो आप। 10,000 इंटू यहां 0.12 पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 टाइम प्लस 2 टाइम में क्या चलेंगे 10,000 C0 था तो अब क्या हो जाएगा 10,000 C1 हो जाएगा इंटू 1 पावर कितना था 10,000 था तो अब एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9,999 हो जाएगा। एक कम हो जाएगा तो 9,999 हो जाएगा। और 0.12 पावर कितना था 0 था तो अब कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी चलेंगे आगे। ठीक है, इतना भी पता चल जाएगा मेरे भाई। ये देखिए अगर किसी के 0 होता है, अगर आर क्या होता है 0 होता है, एनसीआर होता था ना, आर अगर 0 है तो उसकी क्या वैल्यू होती है 10,000 C0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके पावर कितना 1 के पावर 10,000 है तो क्या होता है 1 ही होता है। किसी के पावर 0 की वैल्यू है तो 1 होगी, प्लस ये क्या हो जाएगा। और जब आर की वैल्यू 1 हो तो ऊपर जितना होता है उतना ही हो जाता है ना, कितना हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 C1 की वैल्यू क्या होगी 10,000 होगी, क्योंकि 5 C1 की वैल्यू क्या होती थी 5, 4 C1 की वैल्यू क्या होती थी 4, 6 C1 की वैल्यू क्या होती थी 6। सेम इसी प्रकार 10,000 C1 की वैल्यू भी क्या होगी 10,000 ही होगी मेरे भाई। ठीक है 10,000 ठीक है इंटू 1 के पावर इतने बार लिख करेंगे तो 1 ही होगा। इतने बार अगर करेंगे 1 1 1 1 कितना 9,999 बार तो उतना ही होगा। अब मेरे भाई 0 क्या है इसका भी कितना हो जाएगा 0.12 पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 0.1 ही होगा। कितना होगा 0.0 था, ये था इतना था 0.1 ही होगा। ठीक है, और एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसमें, एक स्टेप और बढ़ा लो मेरे भाई। अब क्या कर लेते हैं इतना ही कर लेते हैं ना, हाँ इतना ही कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणा इसमें करेंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 10,000 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 कमा 10,000 एक अंक पे बाद दशमलव लगा देंगे 10,000 एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है तो 1,000 हो गया। कितना हो गया मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना कितना होगा 1,000 हो जाएगा। 1,000 ये अभी देखिए मेरे भाई क्या हो गया 1,001 हो गया कि नहीं हो गया 1,001 हुआ, इतने में 1,001 ही हो गया, 2 स्टेप में 1,001 और ये क्या आपका 1,000 है। अभी तो आगे का और स्टेप पड़े हुए हैं, आगे का क्या है और स्टेप पड़े हुए हैं, तो सोच लीजिए कि उतने स्टेप में कहां जाएगा ये 0, ये सही था ठीक है इतना होगा, ये 0 था तो 1 होगा, 0.1 तो 0.1 का 0.1 ही होगा। कितना हो जाए ये 1,001 हो जाएगा। ये क्या था मेरे भाई ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है,
तो मेरे भाई इन दोनों में से 1.12 पावर 10,000 या 100 में से कौन बड़ा है? इसको हमने 2 स्टेप सॉल्व किया तो क्या आ गया? 1001 और ये क्या है? 1000 है। तो मेरे भाई ये क्या होगा? बड़ा होगा। जिसकी तरफ मुंह होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे भाई? a प्लस बी टू पावर 4 माइनस ए माइनस बी टू पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 के होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल पावर 4 का मान भी ज्ञात करना है। मेरे भाई यही लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी। सही है। पावर 4 दे रखा है। क्या दे रखा? पावर 4 दे रखा है। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन करेक्ट है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हल करते हैं मेरे भाई। क्या बोल रहा है? पहले इतने को सॉल्व करेंगे। देखिए ये और ये बस क्या है? ये प्लस में, ये माइनस में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें a प्लस बी टू पावर होल 4 दे रखा है। इनको पहले सॉल्व करते हैं। क्या है? a प्लस बी के होल पावर 4 है। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4c0, फिर लिखेंगे a टू पावर 4 और b टू पावर 0, फिर लिखेंगे प्लस 4c1, लिखेंगे a टू पावर 3 b टू पावर 1 प्लस 4c2 a टू पावर 2 b टू पावर 2। ठीक है, प्लस 4c3 a टू पावर 1 तो 1 रहने देते हैं और लिख देते हैं b टू पावर 3 प्लस 4c4 a टू पावर 0 b टू पावर 4 होगा मेरे भाई, यही होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका मान क्या होता है? 4c0 का मान क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। a टू पावर 4 मतलब a टू पावर 4, b टू पावर 4 मतलब 1, प्लस 4c1 की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, a टू पावर 3 मतलब a3, b टू पावर 1 मतलब b, प्लस 4c2 की वैल्यू क्या होती है? 4, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर ऐसे ही है, प्लस 4c3 की वैल्यू होती है 6, a फिर b क्यू हो जाएगा, प्लस 4c4 की वैल्यू क्या होती है? 1 और a के पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू b की पावर 4 हो जाएगा। मेरे भाई बोलोगे जी सर इज ए करेक्ट? इसका कितना दे रखा है मेरे भाई? 4c2 की वैल्यू, इसकी ये तो ये हो गया, इसका 4c का 4 हो गया। 4c2 का कितना होता है? 6 होता है। 4c3 का कितना होता है? 4c3 का कितना होता है? 4 होता है। 4c4 का इतना होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, करेक्ट। 4c2 की वैल्यू कितना होती है? एक बार मिला लीजिएगा। 4c2 की वैल्यू 6 ही होती है। ठीक है, करेक्ट है। ठीक मेरे भाई, अब सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाता। देखिए क्या हो जाएगा? a टू पावर 4 प्लस ये क्या हो गया? a 4a क्यू b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यू प्लस b टू पावर 4 होगा। एक एक का गुणा करेंगे तो एक एक लिखते नहीं है। ये क्या आ गया मेरे भाई? a प्लस b के होल पावर 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इतना हम लिख लेते हैं, a प्लस बी टू पावर 4 की वैल्यू है। अगर मेरे भाई, अगर मैं a माइनस बी टू पावर 4 की वैल्यू इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार होगा। ये भी क्या होगा? बस प्लस माइनस का डिफरेंट होगा, माइनस वाला है तो a टू पावर 4 ये प्लस माइनस हो जाएगा। 4a क्यू b प्लस प्लस माइनस प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस 4a स्क्वायर b क्यू
प्लस हो जाएगा b2 पावर 4। यही होगा मेरे भाई? बोलोगे जी सर यही होगा। ठीक है, अब मान रख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मान रख देते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? a प्लस b2 पावर 4 है माइनस a माइनस b2 की होल पावर 4 है। इनके मान रख देते हैं। इनके मान क्या है? a2 पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b2 पावर 4। ठीक है, ठीक है। इसके मान क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ये होंगे a2 पावर 4 माइनस 4a³ प्लस 6a² b² माइनस 4a² b³ प्लस b2 पावर 4। ठीक है, हल करते हैं। a2 पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b2 पावर 4। ये माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस a2 पावर 4, ये माइनस है तो प्लस 4a³ प्लस है तो माइनस 6a² b² माइनस है तो प्लस 4a² b³ प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा b2 पावर 4। अब देखो भाई कौन कट रहा है? a2 पावर 4 है प्लस a2 पावर 4 से माइनस a2 पावर 4 कट गया। 4 ये देखो प्लस a³ 4a³ कहीं है इसमें मेरे भाई? 4a³ तो होगा ही होगा ना। 4a³ है, 4a³ था। कहीं गलत लिख दिया क्या? यहाँ b है, b है। ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8a³ प्लस 6a², ये कट जाएगा इससे। ठीक है, प्लस 4ab³ प्लस 4ab³ ab³ है, ab³ है तो ab³ होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? प्लस 4ab³ तो क्या हो जाएगा? प्लस 4ab³ सेम है तो जोड़ लेंगे। 8ab³ होगा, ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी मिला क्या हमको? दोनों तरफ 8 है तो 8 कॉमन कर लो। दोनों तरफ 8 है तो 8 कॉमन कर लो। इधर भी है इधर भी है तो a भी कॉमन हो गया, इधर भी इधर भी b भी कॉमन हो गया। तो क्या बचा? a² बचा और अंदर क्या हुआ? यहाँ b² बचा मेरे भाई। बोलोगे जी सर नहीं दिखा? यही काम कर लो मेरे भाई। क्या है? दोनों तरफ 8 है तो 8 कॉमन करो। दोनों तरफ a है तो a कॉमन कर लो। दोनों तरफ b है तो b कॉमन कर लो। क्या बचा अंदर? a² प्लस b² बचा। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट करिए, फिर इसी के हिसाब से आगे बता रहा हूं भाई। नोट करिए। वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर लिया करिए। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है कि मान ज्ञात करना है। तो क्या है? √3 कह रहा कि इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, √3 प्लस √2 होल टू पावर 4 माइनस 3 √3 माइनस √2 पावर 4 है। ठीक है, इतने का मान ज्ञात करना है। आप चाहो तो इनको विस्तार रूप से सॉल्व भी करके कर सकते हो, बट वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहां मेरे भाई ये आ गया है। क्या गया है? अगर a बराबर में क्या लिखूंगा? √3। a बराबर इसको a इसको b बना लेते हैं। a बराबर
√3 लिखेंगे और b बराबर क्या लिखेंगे, √2। जहां भी a आएगा √3, जहां भी b आएगा √2 लिखेंगे। तो मेरा आ क्या गया है मेरे भाई, दे क्या रहा है, सॉल्व क्या करना है, तो 8ab a² प्लस b² को ही सॉल्व करने हैं। तो 8 एक जगह हमको कितना लिखना है, √3, क्या लिख लेंगे, √3। b की जगह कितना लिखना है, √2 लिखना है, √2 लिख लेंगे। a की जगह कितना लिखेंगे, √3, ठीक है, एक जगह √3 लिखना है, प्लस b की जगह कितना लिखना है, √2 लिखना है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, एक जगह √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो भैया 8, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी के 6, √3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 3, प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। कितना हो गया मेरे भाई, 8 कड़ी में 6, एक गुणे में कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितना हो जाएगा, 8 5 40 √6, ये आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेता हूं मेरे भाई, क्या है आंसर, आंसर क्या है, रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। आंसर सही है कि नहीं है, सही है मेरे भाई, आंसर सही है, ठीक है, हम नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मेरे भाई क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 9 टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है। क्या बोला है, 64 से विभाज्य दिखाना है इनको, ठीक है मेरे भाई। तो क्या है क्वेश्चन कि 9 टू पावर कितना दे रखा है मेरे भाई, जगह की कमी होगी, 9 टू पावर n प्लस 1 है, 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8 मेरे भाई, और पावर में क्या n प्लस 1 है, क्या n प्लस 1 है। आप ये बताओ 1 प्लस x टू पावर n का फार्मूला मैं क्या बताया था कि nc0 प्लस nc0, फिर क्या बताया था nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3 क्या हो जाएगा x³ प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा ncn इंटू x टू पावर n। यही बताया था मेरे भाई, ठीक है, यही बताया था। आप बोलोगे जी सर यही बताए थे आप, ठीक है। तो आइए सेम उसी प्रकार इसको भी करते हैं। देखिए 1 के बराबर है, x बराबर क्या आपका 8 ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी लिख देता हूं, 9n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे nc0, n की जगह आप क्या प्लस 1 है, ठीक है। फिर क्या है nc1 है प्लस nc1, n आपका क्या है n प्लस 1c1 है, ठीक है। फिर x आपका ये 8 है, क्या है 8 है, प्लस ये इसी प्रकार nc2 होगा, फिर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर होगा। देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब आपका क्या हो गया x 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1c3 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, सॉरी इनटू कर देना मेरे, हो जाएगा, इनको मिटा दूं, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिख लेंगे n प्लस 1c4 इंटू 8 टू पावर 4 प्लस n प्लस 1c पावर n प्लस 1c5 इंटू 8 टू पावर 5 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 टू पावर n प्लस 1 बराबर n प्लस 1, जिसके बीच में क्या होता है r0 होता है, वो क्या होता है 1 होता है, प्लस nc1c1 n प्लस 1c1 की वैल्यू क्या होता है, इसको निकालो मेरे भाई। आप बताओ कि n फैक्टोरियल ऐसे पहले हल करते थे क्या करते थे ncr बराबर क्या लिखते थे n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, लिखते थे n माइनस r का फैक्टोरियल, यही करते थे। अगर मेरे भाई यही हम n प्लस 1 कर दें और r के जगह 1 कर दें तो यहां भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा।
आर की जगह क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, छोड़िए, एन सी आर का क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपान क्या होता था, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही ना। अगर मेरे भाई एन प्लस वन सी वन कर दूं, देखिए एन बराबर क्या होगा आपका, एन प्लस वन, आर बराबर वन हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर लिखेंगे एन प्लस वन और आर बराबर लिखेंगे वन। तो चलिए इस पे हल करते हैं। एन की जगह कितना लिखना है, एन की जगह कितना लिखना है, एन प्लस वन का फैक्टोरियल लिखेंगे। बोलोगे जी सर आर की जगह क्या लिखेंगे, वन, वन का फैक्टोरियल, आप जानते हो वन ही होता है। फिर एन क्या है, एन प्लस वन है, माइनस आर कितना लिखना है मेरे भाई, आर एक लिखना है। बोलोगे जी सर कोई बात नहीं, आप इसको एन प्लस वन का फैक्टोरियल जब तोड़ना शुरू करोगे तो एन प्लस वन होगा, फिर क्या होगा, एन प्लस वन में एक घटा देंगे, ये ना होगा मेरे भाई, यही होगा। बोलोगे जी सर वन का तो वन ही होता, वन लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस वन से प्लस वन कर गया, नीचे क्या हो गया, एन फैक्टोरियल बचा, ऊपर क्या है एन प्लस वन, और ये माइनस वन से प्लस वन कर गया, क्या हुआ, एन फैक्टोरियल, नीचे भी एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कर गया, क्या हो गया, एन प्लस वन आ गया। मेरे भाई हम एन प्लस वन सी वन को सॉल्व किए तो वन प्लस वन आ गया और एट आ गया, एट तो ऑलरेडी दे रखा है, प्लस हमें क्या बोला है, 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य। तो देखिए आठ का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर इंटू 8 करेंगे तो 8 क्यू ही होगा ना, 8 स्क्वायर इसमें भी मिल गया, 8 स्क्वायर इसमें भी मिल गया, 8 स्क्वायर इसमें भी मिल गया मेरे भाई। तो हमें 8 स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा, 8 स्क्वायर कॉमन कर लिया तो क्या बचा, एन प्लस वन सी टू बचा, यहां क्या हुआ, एन प्लस वन सी थ्री, 8 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक 8 बचा, प्लस यहां क्या हुआ, एन प्लस वन सी फोर, 8 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 8 स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है मेरे भाई। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो पल्ले पड़ेगा, नहीं तो पल्ले पड़े उड़ेगा नहीं मेरे भाई, ये उड़ जाएगा दिमाग से, ठीक है। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, 4 का था ये, एन प्लस वन सी फाइव इंटू 8 स्क्वायर कॉमन के लिए 8 टू पावर 3, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट जाता रहेगा मेरे भाई प्लस करके, ठीक है। अब देखिए 9 एन प्लस वन, क्या 1 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64। इतने को हम क्या मान लेते हैं मेरे भाई, इतने को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के लिख लेंगे, जहां के एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ठीक है, या के बराबर इतना भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 9n प्लस वन बराबर ये कितना हो जाएगा, 8n, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 64k। अब देखिए 9n प्लस वन, ये प्लस 8n है, इधर आएगा तो माइनस 8n हो जाएगा, ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। यहां बराबर था ना मेरे भाई, हाँ बराबर था, यहां बराबर था, ठीक है। इधर ला दिए, इसको इधर ला दिए, फिर बराबर इधर क्या बचा, 64k, ठीक है। यही लाना था ना मेरे भाई, यही लाना था ना, ला दी कि नहीं ला दी, बोला 64 से विभाज्य है, ये क्या हो जाएगा इतना, ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा है, 64 इधर आ गया तो क्या करेगा, भाग ही नहीं करेगा, ये सब क्या है 64 से विभाज्य, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 64 से विभाज्य है। लिख देंगे कि 9n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k, ये गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा तो सबके बटे हो जाएगा, तो क्या होगा 64 से ये इतना पूरा टोटल क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13। इसे क्लियर मेरे भाई। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही दमदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग पेशेंस बना के रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा मेरे भाई। आप सभी भूल जाते हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए कि आपका कोई दोस्त मित्र यार हो मेरे भाई, इस टाइप का कोई इतना बेसिक तोड़ के नहीं बताता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, बेल आइकन
पे आप जरूर उसको टच कर दीजिएगा और आल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि एन सिग्मा आर बराबर 0, कह रहा है कि आर बराबर 0 से लेके कहां तक, एन तक, ठीक है। 3 टू पावर आर एन सी आर इज इक्वल टू 4 टू पावर एन, यही दे रखा है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। सिग्मा का मतलब क्या करेंगे, हम योग करेंगे। कह रहा है कि आर 0 से लेके कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। आर है, आर के बराबर 0 से लेके कहां तक, एन। आर जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते कहां तक, हम एन तक जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कितना के बराबर इतना। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिग्मा एन आर बराबर 0 से लेके कहां तक, एन तक। इसको लिख लेते हैं एन सी आर और लिख लेते हैं 3R, ठीक है मेरे भाई। आर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, आर अगर 0 लेते हैं तो कहां तक लेंगे, एन तक लेंगे। लिखिए, चलिए चलते हैं। एन सी आर अगर 0 लेंगे तो 3 आर बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिग्मा का मतलब हमने क्या बोला था, योग बोला था, जोड़, ठीक है। अभी हमने 0 लिया था, अभी क्या लेते हैं, आर बराबर 1 लेते हैं। आर बराबर कितना लेंगे, 1। एन सी आर ये क्या बोला है, 3R है। हमको क्या लेना है, एक बार आर बराबर 0 लिए थे, इस बार आर बराबर क्या लेंगे, 1। क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं एन सी आर इंटू 3 टू पावर आर, यही है, ऐसे इंटू कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिए, 0 लिए थे, आर का मान, इस बार 1 लिए थे, इस बार क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो यहां भी आर की जगह 2 हो जाएगा। फिर लेंगे एन सी आर और 3 के पावर आर, यही है क्वेश्चन। हम एक बार आर बराबर क्या लिए थे, 2 लिए थे, इस बार क्या लेंगे, आर बराबर 3 लेंगे, ठीक है। एन सी 4 इंटू 3 टू पावर आर है। यहां आर अगर 4 लेंगे तो यहां भी 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन सी आर हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। तो यहाँ 3 टू पावर आर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात, आएगी भी क्यों नहीं मेरे भाई। अभी बज रहे हैं 4 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरे भाई। रात 10 बजे से हम लगे हैं और कंटिन्यू वीडियो बन रही है, किसके लिए, आपके लिए मेरे भाई। हम लोग रात भर जाग के लिए पढ़ाते हैं आपके लिए। आप सिर्फ आपको बिस्तर में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पढ़ने होते हैं तो आपको दिक्कत होती है, सोचिए। तो कम से कम एक आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को आप जरूर प्रेस करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे मेरे भाई। इतनी मेहनत के लिए तो आपका जाता है क्या मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने में, कुछ नहीं, पीट पाट के फिट कर दो यार। आइए चलते हैं। और काफी ठंडी पड़ रही है मेरे भाई, काफी ठंडी पड़ रही है, ठीक है। आइए चलते हैं। एक फार्मूला आपको हमने पहले ही बता दिया था, क्या बताया था कि NC0 x टू पावर 0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x टू पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इंटू x टू पावर n। मेरे भाई बोलोगे जी सर ये हमें आप स्टार्टिंग में ही बताए थे, किसका फार्मूला होता है, 1 प्लस x टू पावर n का होता है। वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा है मेरे भाई। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें क्या, ये सूत्र है आपका, ये सूत्र था, इसमें क्या अंतर है, NC0 देखिए x यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ NC1 यहाँ क्या है, यहाँ x, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ x है, यहाँ 3 है, इसके पावर 1 इसके पावर 1, मतलब इसमें सिर्फ x का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है, देखिए x की जगह 3 है, x की जगह 3 है, x स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर है, x यहाँ क्यू लिखना भूल गए मेरे भाई, यहाँ क्यू होगा, ठीक है। यहाँ NC3 है, x क्यू है, यहाँ 3 क्यू है। अगर मेरे भाई x के जगह हम कितना लिख दें, x के जगह हम 3 लिख दें, देखिए x की जगह क्या लिख दें, 3, तो एकदम सेम वही होगा 3, इसको हटा दो आप, x की जगह लिख दो आप 3, x की जगह लिख दो आप 3, x की जगह आप क्या लिखोगे 3,
और इस x की जगह भी आप क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे। यही चीज है ना आपका, ऊपर वाली ही चीज है, देख लीजिए। बस ये वाला ऑप्शन नहीं है तो उसे क्या मतलब है यार, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे जी सर आपने तो कमाल कर दिया मेरे भाई, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 पावर में n, यही तो लाना था राइट हैंड साइड, यही तो लाना था 4 टू पावर n, 4 टू पावर n आ गया कि नहीं आएगा। बोलोगे जी सर मजा आ गया, और ये क्वेश्चन भी खत्म, एक्सरसाइज 7 पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मजा करो मेरे भाई, आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, नोट कर लीजिए।